नमस्कार, पूर्वांचल धारा में आपका स्वागत है। भदोही से आफताब अंसारी की देखिए रिपोर्ट। सपा सरकार में वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया, हर डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग माफिया। योगी राज में जनता नहीं डरती, माफिया डरती है। मैंने अपना तो घर नहीं बनाया लेकिन 4 करोड़ गरीब का घर जरूर बनाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री के चुनावी कार्यक्रम में प्रचंड गर्मी के बावजूद उमड़ा जनसैलाब। विश्वविख्यात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सपा सरकार में वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया, हर डिस्ट्रिक्ट का अलग अलग माफिया होता था। आज यूपी में माफिया राज खत्म, आज जनता नहीं माफिया डरती है। सपा कांग्रेस जात पात के नाम पर गरीब मजदूर व किसानों का वोट लूटते थे। कभी इन्होंने गरीबों की मुसीबतों को नहीं समझा, गरीबों का मकान नहीं बनवाया, गरीबों की चिंता नहीं की। सपा के राज में बहन बेटियां सुरक्षित नहीं थी, व्यापारी सुरक्षित नहीं रहे। भदोही में आए यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीता मैया, हरिहरनाथ, सिमराधनाथ व मां विंध्यवासिनी के चरणों में प्रणाम करते हुए भदोही के ऊंच थाना के पास प्रचंड गर्मी में उमड़े जनसैलाब को संबोधित करते हुए कहा कि मैं काशी वाला हूं और काशी वालों के लिए भदोही तो अपना ही गढ़ है। कहा, मुझे पक्का विश्वास है कि अगर मैं आपसे कुछ भी न मांगूं तो भी आप भोग देकर भारी बहुमत के साथ यहां से कमल दिल्ली भेजने वाले हैं, लेकिन आज मैं आपके पास आया हूं आपसे आशीर्वाद मांगने। प्रधानमंत्री ने विपक्षियों पर प्रहार करते हुए कहा कि भदोही का चर्चा पूरे प्रदेश में हो रही है, लोग पूछ रहे हैं कि भदोही में ये टीएमसी कहां से आ गई है। कहा, कांग्रेस का तो पहले से ही यूपी में कोई वजूद नहीं है और सपा भी मर चुकी है कि इस चुनाव में उसके लिए कुछ भी बचा नहीं है, सुपड़ा साफ हो चुका है। कहा, भदोही में ये सपा वाले मैदान छोड़कर भाग गए हैं। सपा कांग्रेस के लिए जमानत बचाना मुश्किल हो गया है। प्रधानमंत्री ने कहा, टीएमसी बंगाल में तुष्टीकरण का जहरीला तीर राजनीति करती है। टीएमसी राम मंदिर को अपवित्र बताती है। टीएमसी राजनीति यानी रामनवमी मनाने पर प्रतिबंध लगाना। टीएमसी राजनीति यानी बांग्लादेशी घुसपैठियों को संरक्षण देना। टीएमसी राजनीति हिंदुओं की हत्या। टीएमसी राजनीति महिलाओं पर अत्याचार करना। टीएमसी नेता कहते हैं कि हिंदुओं को गंगा में डुबोकर मार देंगे। कहा, सपा सरकार में यूपी में आतंकी संगठन सिमी पर मेहरबान थी, कई जगह बम धमाके हुए, लोगों की जानें गई। कहा, यूपी में पहले वाली बुआ का इनको पहचान गई तो इन्होंने बंगाल की नई बुआ को लाया। समाजवादी शहजादे ने अपनी नई वाली बुआ से यह नहीं पूछा कि यूपी के लोग बंगाल जाते हैं तो टीएमसी के लोग गाली क्यों देते हैं। कहा, यह वही लोग हैं जो भगवान राम को काल्पनिक बताते हैं। सपा और टीएमसी वाले कभी मंदिर बनने देते क्या? आज हमारे आंखों के सामने भगवान राम की मंदिर है। कहा, रामलला जब कैद में थे तब हमें पीड़ा होती थी। सपा नेता कहते हैं कि राम मंदिर बेकार है। कांग्रेस के शहजादे कोर्ट के फैसले को बदलकर फिर से राम मंदिर में ताला लगवाना चाहते हैं, रामलला को फिर से टेंट में रखना चाहते हैं। कहा, इनके मंसूबे को कभी कामयाबी मत होने देना, उन्हें जवाब जरूर देना। प्रधानमंत्री ने कहा, ये बीजेपी ही है जो अयोध्या में भव्य मंदिर बनाया, बनारस में बाबा भोलेनाथ का धाम संभाला है और मां विंध्यवासिनी का धाम भी बनवाएगा। कहा, मैं विंध्यवासिनी के आशीर्वाद से यह अभियान रुकने वाला नहीं है। प्रधानमंत्री ने उपलब्धि गिनाते हुए कहा कि बीजेपी ने दिन रात मेहनत कर यूपी की छवि बदली है। आज यूपी की पहचान एक्सप्रेवे से हो रही है। यूपी में 6 एक्सप्रेवे है और 5 बन रहे हैं। बंसल से हंडिया तक 6 लेन बन चुका है। मछली शहर से बनारस तक नेशनल हाईवे का काम हो रहा है। आज यूपी में 17 एयरपोर्ट है। बीजेपी सरकार में चारों तरफ विकास हो रही है। विकास के कामों का फायदा किसानों व कालीन उद्योग को मिलेगा। कहा, आपको गर्व होगा, हमने जो नया संसद भवन बनाया है उसमें भदोही की कालीन लगी हुई है। कहा, भदोही के कालीन को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ODOP 1-2 वाली पुलिस में ऊपर रखा है। बीजेपी सरकार में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। प्रधानमंत्री ने कहा, मैं मां विंध्यवासिनी के चरणों में खड़ा हूं, मैंने अपने लिए घर नहीं बनवाया हूं लेकिन 4 करोड़ गरीबों का घर जरूर बनवाया हूं। 14 करोड़ लोगों के घरों तक पानी पहुंचाया हूं, शौचालय बनवाया। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया, मुफ्त गैस सिलेंडर दिया, गरीबों का चूल्हा जलता रहे, गरीब परिवार भूखा न रह जाए। 2.5 करोड़ से ज्यादा किसानों को किसान सम्मान निधि के स्तर पर 70,000 करोड़ रुपया मिल चुका है। कहा, मैं काम गिनाने नहीं आया हूं, मैं अगले 5 वर्षों में क्या होगा ये गारंटी देने आया हूं। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री को उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक, विधायक ज्ञानपुर विपुल दुबे, जिलाध्यक्ष दीपक मिश्रा व प्रत्याशी विनोद बिंद ने अंगवस्त्रम भेंट कर स्वागत किया।
प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में जनपद सहित अन्य जनपदों से लगभग 10 लाख लोग आए हुए थे। पूरा पंडाल व आसपास का क्षेत्र उमड़ पड़ा था। टीएमसी गाली क्यों देती है? जरा भगवान अपने बुआ को जरा पूछ तो लो। और गाली देने के बाद यहाँ यूपी में आकर यूपी से ही वोट भी मांगती है। यूपी के लोगों को टीएमसी सपा ने क्या समझ रखा है? साथियों, टीएमसी सपा का वो कौन सी चीज है जो जोड़ती है? तो उनको जोड़ने वाली एक ही चीज है, वो है तुष्टीकरण। तुष्टीकरण के ये ठेकेदार भारत की पहचान बदलना चाहते हैं। ये वही लोग हैं जो कोर्ट में भगवान राम को काल्पनिक बताते थे। इनके समय में अयोध्या की सड़कों और घाटों की क्या दशा हुआ करती थी। बनारस में घाटों और गलियों की क्या दशा होती थी, मुझे बताइए। ये दुर्दशा देख करके आपको पीड़ा होती थी कि नहीं होती थी? जरा पूरी ताकत से बताइए, आपको पीड़ा होती थी कि नहीं होती थी? क्या सपा वाले, कांग्रेस वाले, टीएमसी वाले क्या कभी भी मंदिर बनने देते? क्या मंदिर बनने देते? क्या आज भव्य राम मंदिर हमारी आंखों के सामने। सपा सरकार में यूपी का क्या हाल था? आतंकियों को स्पेशल प्रोटोकॉल मिलता था। सपा सरकार आतंकी संगठन सीमी पर मेहरबान थी। इन्होंने सीमी के सरगना को जेल से छोड़ दिया था। बाद में यूपी में कई जगह बम धमाके हुए थे, लोगों की जान गई थी। और ये बुआ बबुआ का गठबंधन, वो जो पहले बुआ थे ना, वो तो सपा वालों को पहचान नहीं बराबर। वो पहले वाली बुआ ने तो सपा वालों को छोड़ दिया। अभी बंगाल से बुआ आए और ये बुआ बबुआ का खेल। और इसलिए आपको इनसे सैकड़ों मिलजुल रहना ही अच्छा है। भाइयों बहनों, मैं आज बबुआ से समाजवादी शाहजहां से एक सवाल करना था। बुआ तो आपकी इतनी करीबी है, बंगाल से यहां तक आपके पास आई है। कभी आपने आपकी नई बुआ को पूछा कि वो बंगाल में
यूपी बिहार वालों को बाहरी क्यों कहती है? हमारा देश एक है, हम सभी भारतीय हैं। टीएमसी के विधायक आपको पता है क्या क्या बोलते हैं? टीएमसी के विधायक कहते हैं कि हिंदुओं को गंगा में डुबोकर मार देंगे। साथियों, समाजवादी पार्टी यूपी को इसी दिशा में लेकर जाना चाहती है। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।